विपिन जी, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आप दिन प्रतिदिन आपने जो सच्चाई दिखाई है समाज को, एक आईने की तरह बिल्कुल साफ होता है। अन्य चैनलों से मुझे लगता है कि आप जो है ज़्यादा काबिल हैं और ईमानदारी के साथ आपने हमेशा काम किया है। विपिन जी, देखिए हमारा प्रश्न है कि देखिए विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के आप बरकरी भी कर रहे हैं। हमने रास्ता से में आपसे मुलाकात भी हुआ और जानकारी भी हासिल हुआ कि आप बरकरी में लगे हुए हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में हमारा जो सीधा आपसे प्रश्न है कि क्या 2025 में नीतीश सरकार वापस आ रही है या फिर नीतीश सरकार के गवर्नमेंट के खिलाफ बेरोजगारी के मुद्दे पर जन स्वराज बिहार में सरकार बनाने जा रही है? क्या कुछ स्थिति बताएँ? नो डाउट कि नीतीश कुमार बिहार को बहुत आगे ले गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और नीतीश कुमार के बदौलत बिहार में बदलाव तो आया, लेकिन ये समय संभावित 2005 से लेके 2015 का वो गोल्डन ये समय को हम लोग भूलना नहीं चाहेंगे, वो याद करने योग्य है। लेकिन उसके बाद ये सत्ता और कुर्सी की लालसा ने इनको भी भ्रष्टाचार में डुबो दिया। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई घोटाला कर दिया है, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता पर विराजमान तो वो हैं, लेकिन सत्ता चलाने वाले कोई और होते हैं। यानी कि पर्दे के आगे कोई और पर्दे के पीछे कोई। स्थिति ये है कि कुर्सी बचाने की चाहत ने इन्हें इतना अंधा बना दिया कि ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि अभी बताइए हाल ही में कई कांड हो गए, मर्डर हुए, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना आवाम सुरक्षित है। तो कैसा ये सुशासन है भाई? आप तो सुशासन के मुद्दे पे ही इतना साल आपको जनता ने चुना है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि जब से नीतीश कुमार 2015 के बाद वाले नीतीश और 2015 के पहले वाले नीतीश में आसमान जमीन आ गया है। अब वो मेंटली टायर्ड हैं और फिजिकली ये कहीं से भी बिहार के लोगों के लिए, बिहार के आवाम के लिए ये बहुत अच्छा। अब बिहार को बदलाव, चाहे किसी भी प्रदेश का आप आंकड़ा उठाइएगा, तो एक चीज आपको देखने के लिए निरंतर मिलेगा कि हर 5 साल में उन्होंने सरकारों को भी बदल दिया। जिन्होंने अच्छा काम किया भी हो उसको भी बदला। और देखिए वहां की तरक्की, और अपने बिहार की देखिए, कोई 15 साल से अड़ा हुआ है तो कोई 25 साल से ही जमा हुआ है। यहाँ जमने और जमाने का खेल नहीं चलेगा। यहाँ जनता को चाहिए विकास, लोगों को चाहिए रोजगार, महिलाओं को चाहिए वो क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा की गारंटी, युवाओं को रोजगार की गारंटी, किसानों को चाहिए कि उनके फसल का उचित दाम दिला सकें, सही मूल्य दिला सकें। लेकिन यहाँ तो 10,000 का माल अगर बेचना चाहे गवर्नमेंट को, तो वही माल 4,500 5,000 में बेच के निकलना पड़ता है, क्योंकि जानते हैं किसान की ऐसा न कि नहीं बिका वो सड़ जाएगा। ये भंडारण वगैरह का कोई बढ़िया व्यवस्था है नहीं। सरकारें इसमें बिल्कुल विफल रही है। प्रशांत किशोर का क्या सोच है बिहार को लेकर के? और उनका जो दावा है कि नवंबर में नीतीश कुमार की सरकार नहीं आएगी, कहाँ तक सच है और कहाँ तक सफलीभूत है? जबकि महागठबंधन के लोग का कहना है कि जन स्वराज कहीं पे नहीं दिखेगी। देखिए, ये सबकी अपनी राय है। राजनीतिक रूप से कोई भी नहीं कहता कि हम हारने जा रहे हैं, और होना भी नहीं चाहिए। वो एक मेंटल वो कहते हैं उसको, अ, मानसिक रूप से वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, लोगों को उस भ्रम में रखते हैं। सभी लोग यही करते हैं, क्योंकि राजनीति ऐसा चीज़ ही है। लेकिन सच्चाई यही है कि एक तरफ प्रशांत किशोर का जनसभा उठा के आप देख लें, कहीं का भी, आप वहाँ का भीड़ की तुलना किसी अन्य दल के लोगों से कर लें। हम तो वो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं। हमने देखा है कि जो अन्य दलों में जो लोग जाते हैं, भीड़ लगाते हैं, उन्हें 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया दे दे के लाया जाता है। खाना का लोभ, कपड़ा का लोभ, गमछा का लोभ। हमारी पार्टी ये सब कुछ भी नहीं देती। फिर भी लोग तांता देखिए, अभी हाल ही में गया में एक प्रोग्राम हुआ, सभा स्थल तक जाने में उनको 2 घंटे का समय लग गया। हमने देखा था। ये प्यार नहीं है तो क्या है? ये जनता का आशीर्वाद नहीं है तो क्या है? देखिए, एक पार्टी के और भी संगठन के सिपाही हमारे साथ मौजूद हैं और चूँकि हमारा
आवाम की आवाज़ कार्यक्रम है। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम में उन लोगों को पेश कर रहे हैं जो पार्टी दलगत राजनीति से जुड़े हुए हैं, पार्टी के पदाधिकारी कहीं न कहीं से हैं या सक्रिय कार्यकर्ता हैं। क्योंकि हमारा बेस है कि पहले कार्यकर्ता जितना फीडबैक अपने कैंडिडेट, अपने पार्टी, अपने दल, अपने संगठन के बारे में देगा, उसके बाद ही जनता का फीडबैक मूल रूप से सामने मैं लाऊँगा और लगभग बिहार के करीब-करीब विधानसभा में घूमने की जो कार्य योजना केके न्यूज़ डेस्क बिहार की है, उसको हम पूरा कर रहे हैं अभी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में और अमिन सिंह। बहुत-बहुत स्वागत है हमारा चैनल पर आपका। सर ये बताइए कि बिहार में अ, जिस प्रकार के नीतीश सरकार को बेरोज़गारी के मुद्दे को प्रशांत और एक तरफ दे रहे, महागठबंधन उन्नयन विषयों पर उनको उनके सिद्धांतों के विषय पर दे रहे और चिराग पर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कल कर चुके हैं। ऐसे में क्या बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता वापस आ रही है या जा रही है? क्या कुछ है? देखिए, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पटना पूर्वी के जिला उपाध्यक्ष पद पे हूँ और अभी तक तो लोक जनशक्ति पार्टी के सारे कार्यकर्ता का इच्छा है कि चिराग जी बिहार को लीड करें। बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी अभी एनडीए के साथ हैं। वो जैसे हाल में मुजफ्फरपुर में जो नव संकल्प रैली हुआ, उसमें सारे जनता का आवाज़ था, आप लोग भी सुने होंगे मीडिया के माध्यम से। सारे लोग का कहना है कि बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। और हमारे मुख्यमंत्री खास करके बहुत सारे मंच पे हैं जो कुछ बोलते हैं, जिसका कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बार खुले मंच से इनको घेरने का काम किया है, इन पे आरोप लगाए हैं, प्रत्यारोप लगाए हैं, समझ ना। उनका साफ कहना है कि हम अभी केंद्र में बीजेपी के गठबंधन में हैं। ये जदयू मुख्यमंत्री भी हमारे बोलते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बिहार में उनका विजन एक है फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी का। वो अपने विजन के लेके दूर दूर तक, गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और वही उनके एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, सिपाही होने के नाते, उनका विजन को हम लोग हर एक घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी बिहार में अच्छी खासी सीट लाएगी या? देखिए, जिस प्रकार से जनता का लगाव है, झुकाव है कि बिहार में किंग मेकर के रूप में जरूर ये उभरेंगे लोजप्पा। हाँ, सरकार बनाने में अहम भूमिका लोजप्पा का होगा। ये तो मौका था विधानसभा में, बदलाव की बिहार आ गई है, जनता लोग बदलाहट चाहते हैं। ऐसे में रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसको चिराग जी को अपना एक स्टैंड है। हालांकि उन्होंने शुरुआत दौर में कहा कि मैं 243 सीट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव में हमारी जो है जदयू सरकार से कोई गठबंधन नहीं है, बावजूद इसके कल से उनकी सुर बदल गई है। अब कह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार ही हमारे सर्वमान्य नेता होंगे और मुख्यमंत्री के लिए वही हमारे गठबंधन का चेहरा होंगे। तो ऐसे में जितनी लोकप्रियता रामविलास पासवान के पार्टी का चिराग पासवान से है, वो कहीं न कहीं धूमिल होते नज़र आ रही है या फिर जनता के कुछ वर्ग हैं, जो उनकी बातों को एतबार करने से थोड़ा अब गुरेज कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहें? देखिए, ऐसे में क्या कहना है कि चिराग जी ये 2030 के सीएम के रूप में अपने को पेश कर रहे हैं, समझ ना। अब जनता है, हर पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि हमारा लीडर जो हो वो मुख्यमंत्री बने, सबसे ऊंचे पद पे जाए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2030 के लिए ये तैयारी में है। और हाल फिलहाल में ही हमारे अरुण भारती जी, जो बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं, माननीय जमुई सांसद चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं, उन्होंने खुले मंच से बोला कि आज तक बिहार में जदयू के साथ हमारा तो गठबंधन कभी हुआ नहीं, हमारा गठबंधन तो बीजेपी से है। 2020 में हम अकेले चुनाव मैदान में उतरे और इसमें भी अगर हमको मन माफिक संतोषजनक 43 से लेके 143 तक, अगर उस बीच में अगर हमको विधानसभा में सीट नहीं मिलता है तो फिर हम विचार करेंगे, सोचेंगे। जैसे
प्रेस द्वारा, मीडिया द्वारा हाल फिलहाल में ही एक न्यूज आया था, मैटर लीक हुआ था कि एनडीए में सीट बंटवारा हो गया। 102 सीट पे जदयू, 101 सीट पे बीजेपी और चिराग पासवान जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20 सीट, मांझी जी को और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस पे सिरे से खारिज किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और जमुई सांसद बिहार प्रभारी भी कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार बख्तियारपुर में दल का जो वोट है क्या होगा? अब यहाँ है क्या अगर बदलाव बख्तियारपुर में बदलाव तो होनी चाहिए। बख्तियारपुर में बदलाव तो निश्चित है, होगा बदलाव कि जो भी माननीय विधायक थे अभी, वो जनता के खरी कसौटी पे नहीं उतरे। बख्तियारपुर विधानसभा में विधायक का कोई काम दिखता नहीं है आज तक। जो यहाँ 10 गाँव के रोड, खास करके खुसरूपुर में स्टेशन से लेके जो NH30 तक जो रोड है, उस रोड का स्थिति देख रहे क्या हैं। बख्तियारपुर में एनडीए की जीत? निश्चित निश्चित इस बार बदलाव तो एकदम क्या एकदम नाम है? मेरा नाम संजय कुमार चौबे। हाँ, लोक जनशक्ति रामविलास, पटना पूर्वी के जिला उपाध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अभी हमारे साथ अजीत जी हैं। अजीत जी, आपसे हमारा सीधा सीधा प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव माथे पर, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी कार्य जो है सरजमी पे ला रही है, अपने विधानसभा क्षेत्रों की घेराबंदी कर रही है भिन्न भिन्न तरीकों से। एक तरफ रामविलास पासवान की पार्टी आ गए थे एनडीए के साथ और एनडीए के साथ मिलकर रही। दूसरी ओर एनडीए के शासन का अगर मूल रूप से अगर सोचा जाए तो एनडीए समर्थित जो सरकारें चली बिहार में वो लगभग 20 मतलब नीतीश कुमार के शासन की 20 बेरोजगारी के मुद्दे में किसान पोषक एक बड़े मुद्दा बना करके किया, तो कहीं ना कहीं दिख रही है बिहार में उनकी चहक मांग। ऐसे में लोजपा रामविलास पासवान की एनडीए के प्रति अपनी एक रुझान है, ये है क्या बिहार में एनडीए की सरकार फिर से रिपीट करेगी? सर, ये सरकार का बनना बिगड़ना वो अपनी एक राजनीतिक मुद्दा होता है। एज ए जनता होने के नाते मेरा तो वो तात्पर्य है सर कि जो चीज़ें हो वो जनहित के लिए हो और देश हित के लिए हो। अभी जिस तरीके की राजनीति स्थिति पैदा होती है कि भाई आरजेडी कुछ बोल रहा है, बीजेपी कुछ बोल रहा है, फलाना कुछ बोल रहा है, ढिकाना कुछ बोल रहा है, वो ऐसा नहीं। अभी परिवर्तन का दौर है सर। अभी जैसे नए नए चेहरे आ रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर अपनी ट्रांसपेरेंसी लेकर करके जनता के बीच में आए हैं। उनका पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमारे जनता को, हमारे बिहार की जनता को क्या चाहिए। सेम उसी टाइप से हमारे चिराग पासवान का भी जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ओपन है कि हमारे जनता तक वो सेवा पहुंचनी चाहिए। अभी जैसे चर्चा चल रहा था, विपिन जी ही बोल रहे थे कि भाई देश के मतलब कि अपना बिहार का विकास हुआ, तो विकास का मीनिंग ये थोड़े है कि एक गांव से दूसरे गांव में हम रोड बना दिए और उसको हम विकास की काउंटिंग करते बैठे। विकास का मतलब ये है कि व्यक्ति विशेष का जो आय है वो संतुलित हो और उनके साथ किसी भी टाइप का कोई भी उठा पटक न हो। जिस पूर्ववर्ती सरकार के कारण बिहार में बेरोजगारियों की संख्या बढ़ी, बिहार से पलायन हुआ, उसी सरकार के संगठन में चिराग पासवान जी लीड कर रहे हैं। ये सोच कि बिहार में विकास का स्तर रोजगार से जोड़ा जाए, विकास का स्तर सामाजिक संरचना के विकास से जोड़ा जाए, ये कहाँ तक सफलीभूत हो रहा है, ये बताइए। सर देखिए, ये जो सरकार अभी तक जो चल रहे थे और अभी जिस तरीके से हमारे युवा पीढ़ी लोग का भी इंटरेस्ट इसमें आने लगा है, अब हमारे बहुत सारे युवा पीढ़ी जो है राजनीतिक में अपना कदम रख रहे हैं और अपना विजन बिल्कुल क्लियर रख रहे हैं सर। अभी जैसे तेजस्वी जी के ऊपर लोग खुल करके कमेंट करते हैं कि भाई 9वीं फेल है, वो हमारे सरकार को क्या देंगे। तो अब तो ट्रांसपेरेंसी आ गई ना सर कि अगर आप योग्य हैं तो हमारी बिहार की जनता आपको माथे पे रखेगी, अगर आप योग्य नहीं है तो आपको किक आउट कर दिया जाएगा। बात रही नीतीश जी की, तो नीतीश जी भी अपने शासनकाल में उनके पास जो विशेष ज्ञान थे, विशेष लक्षण थे, उस हिसाब से उन्होंने अपना डेवलपमेंट दिखाया है। लेकिन हर किसी को संतुष्ट करना किसी के भी बस में बात नहीं है सर। और अभी जो आने वाला जो कल है, आने वाला जो चुनाव है, वो मेरे नज़र से सिर्फ 2 ही लोग का फिगर दिखता है सर। एक हमारे जनसुराज प्रशांत किशोर जी की जो विज़न है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और एक हमारा चिराग पासवान का, उनकी भी जो विज़न है वो क्लियर है। तो क्लियर होने के नाते उम्मीद यही कर सकते हैं कि इन्हीं 2 चेहरा में से कोई ना कोई चेहरा तो ज़रूर है।
इतनी सीट लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी इंडिविजुअल रूप में लाएगी। सर मैं उतना डीपली सीट की तो चर्चा नहीं कर सकता हूँ सर, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आने वाला कल जो है वो या तो जनसुराज का हो या तो हमारे चिराग पासवान के नेतृत्व में ये बिहार का संगठन हो, बिहार का विस्तार हो। क्या बख्तियारपुर में बदलाहट होगी? बिल्कुल बदलाव होगी सर। बख्तियारपुर अब पुराने लोग को झेलने के मूड में नहीं है।